फ्रेंड्स, आपके प्रियंका ऑफिशियल क्लास में आपका वेलकम है। आज हम पार्ट 2 सेकंड यूनिट गांधी जी की नई तालीम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें गांधी जी की शिक्षा संबंधी क्या विचार है, उनकी क्या थॉट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो शिक्षा संबंधी विचार से पहले एक गांधी जी की एक स्टोरी दी गई है, जिसे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसमें आप पिक्चर देख रहे होंगे। इस पिक्चर में आपको एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, जो व्यक्ति क्या हुआ नीचे पड़ा हुआ है। तो इसमें क्या स्टोरी है कि एक घोड़े डिब्बे में चढ़ रहा था। मोहनदास ने मन ही मन सोचा, चलो 1 से 2 हुए। वो क्या सोच रहे मन में कि हम चलो 1 से तो 2 तो हुए कम से कम, तो अच्छी कंपनी साबित होते थे। उन्हें कुछ घोड़े जो क्या है अच्छी कंपनी साबित हुए। हालांकि ज़्यादातर जो घोड़े थे उस टाइम के जो ब्रिटिश थे, वो काफ़ी घोड़े थे तो क्या थे, अकलखोर नकचरे के होते थे। दूसरी बात करने में हम हदक तक समझते हैं। घोड़े ने बीचों के बीच खड़े होकर चारों तरफ नज़र घुमाई। जो ब्रिटिश लोग थे वो क्या किए, उन्होंने चारों तरफ अपनी नज़र घुमाई, जैसे किसी निर्जन द्वीप पर खड़े हो। इतना बड़ा डिब्बा और खाली। उसकी नज़र मोहनदास पे पड़ी। जब उनकी नज़र मोहनदास पे पड़ी तो उसके चेहरे का भाव एकाएक बदल गया। अब देखिए, उस टाइम के ब्रिटिश कहते बहुत ही काले और गोरे में क्या रखते थे, भेदभाव रखते थे उस टाइम, कि उन्हें गोरे लोग ज़्यादा अच्छे लगते थे। ठीक है, इसलिए जो गांधी जी जो थे हमारे, उनका रंग क्या था, श्वेत नहीं था। जैसे कोई हमलावर आ गया हो, वह झटके से घूमा और डिब्बे से बाहर हो गया। और उसका इस तरह चला जाना मोहनदास को विचित्र सा लगा। उसने घूम कर देखा, जब उन्होंने गांधी जी को देखा तो उनको लगा पर बहुत ही उन्हें विचित्र सा अनुभव हुआ कि उसने मुझे ऐसे देखी, क्यों मुंह फेर लिया। उसका आराम सा ठाठ में हल्का सा तनाव आ गया। पाँव सुकर गए। अब भुएं क्या हो गए, उनके सख्त पड़ गई। सोचा तू क्यों परेशान है, गया हुआ किसी काम से। दरअसल कहीं ना कहीं दिमाग के करिंदे की बातें चिपकी थी। फर्स्ट क्लास में घोड़े के लिए था। जो ट्रेन का डिब्बा था, जो फर्स्ट बॉक्स होता है उसमें, फर्स्ट डिब्बे में, वो फर्स्ट क्लास किसके लिए थे, घोड़े व्यक्ति के लिए थे। उसके फर्स्ट क्लास का टिकट है, वैसे भी पूरा खाली पड़ा। अगर कोई बात होती तो डरबन भी ना चढ़ने देता। वह सहज हुआ और आंखें बंद कर ली। और यहाँ सहज होने के लिए आंखें बंद की। जो भी हो, शायद बिस्तर लेना ठीक रहता। पहले तो सर्दी भी लग रही थी, लेकिन अब मौसम गर्म हो गया। अच्छा ही कि बिस्तर नहीं लिया, बेकार 5 शिलिंग खर्च हो जाते। गोरे रेलवे के 2 गोरे कर्मचारियों के साथ लेकर लौट आया था। वह गोरा और उसके साथ एक आदमी दरवाजे पर खड़े हो गए। तीसरा आदमी मोहनदास के पास आकर गुस्से नज़र से देखते हुए बोला, तुमसे इस डिब्बे में बैठने के लिए किसने कहा? अपना सामान उठाओ और वैन में चले जाओ। कूलियों के लिए वही है, लेकिन मैं बैरिस्टर हूँ। अब उन्होंने क्या कहा, अब उन्होंने ब्रिटिश जो था उनको कहा कि अपना सामान उठाओ और यहाँ से चले जाओ। देखिए कैसे गांधी जी को वो अपमानित कर रहे थे। लेकिन गांधी जी ने क्या बोला, मैं तो एक बैरिस्टर हूँ, वो तो एक वकील थे। तो तुम कुछ भी हो, कूली पहले लो। और तुम्हारी ज़रूरत फर्स्ट क्लास में दाखिल होने की हुई कैसे? अब उन्होंने कहा तुम फर्स्ट क्लास में कैसे बैठ सकते हो, तुम्हें किसने दी इजाज़त? तो मोहनदास का चेहरा तमतमा भी रहा था और वह अंदर ही अंदर शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निराश की एक मोटी परत उसके चेहरे पे आ गई थी। तुम इस डिब्बे में सफ़र नहीं कर सकते हो, समझे? अब उसने बोल दिया, ब्रिटिश ने क्या कह दिया, उसने बहुत ही आवाज़ कड़क में, मैं इसी डिब्बे में सफ़र करूँगा। गांधी जी ने उसकी आवाज़ को दृढ़ता जरूर दी थी, पर पाँव में कंपन की लहर दौड़ रही थी। तुम 5 मिनट के अंदर डिब्बे खाली कर दो, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर निकलवाना पड़ेगा। मोहनदास ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की। उसे लगा उससे कोई कह रहा है, नहीं, तुम बाहर नहीं जाओगे। मोहनदास ने बिना झिझक के कहा, ठीक है, आप मुझे बाहर फेंकवा सकते हैं, लेकिन इस तरह उतार नहीं सकते। मैं अधिकार को सत्य मानता हूँ। वह अधिकार मुझे टिकट ने दिया है। और उसका दूसरा घोड़ा साथी जो दरवाजे पे खड़ा पहराई कर रहा था, उसने गर्दन की बाहर की तरफ निकालकर जोर से पुकारा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। उसकी आवाज़ गुस्से से थरथरा रही थी। उनमें से किसी ने यह नहीं सोचा था कि एक कुली वर्ग का आदमी उनसे इस तरह से बात करेगा। वह एक बार पुलिस को पुकारता, फिर मुड़कर मोहनदास की तरफ देखता था, जैसे वह कोई खतरनाक जंतु हो और उसकी तरफ बढ़ता चला जा रहा था। पहला घोड़ा मोहनदास को
दूसरी तरफ प्रताड़ित कर रहा था। मैं तुम लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम गंदे और घृणित लोग हम लोगों की बराबरी करना चाहते हो। तुम गंदे कीड़े की तरह हो। यह हमारी भला मनसाहत है कि तुम्हें यहाँ रहने दिया जा रहा है। आप लोगों की ज़रूरत भी तो है, मोहनदास ने स्थायित्व के साथ कहा। यू डेम कहकर वह उसकी तरफ ऐसा झपटा जैसे वही दबोच लेगा, लेकिन 2-1 कदम चलकर रुक गया। तब उसका दूसरा साथी एक सिपाही को पकड़ लाया था। घोड़ा यात्री चुपचाप खड़ा मोहनदास को ऐसे ताक रहा था कि कहीं वह खिड़की से कूदकर भाग न जाए। बोला कुछ नहीं रहा था। दूसरा आदमी बोला, इस कूली को मैं सामान बाहर फेंक दो। मोहनदास ने फर्श पर अच्छी तरह पे पैर जमा लिया थे और सिपाही जानदार था। उसने मोहनदास को कंधे से पकड़ कर उठाया और घसीटता हुआ दरवाजे तक ले गया। अंग्रेज यात्री मोहनदास को घसीटा जाते देखकर मुस्कुरा रहा था। मोहनदास सिपाही से लगातार कह रहा था कि तुम एक सभ्य और पढ़े लिखे आदमी के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। सिपाही या तो बहरा था या हुक्म का ऐसा गुलाम था कि उसके सब सरोकार मर चुके थे। दरवाजे पर पहुंचकर मोहनदास ने डंडा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पीछे से इतना जोर से धक्का दे दिया गया कि वह प्लेटफॉर्म पर जाकर गिरा। अब वह दाहिनी करवट पर गिरा था। इत्तेफाक से बेंच उसके हाथ में आ गई, वरना वह भी खून हो गया होता और उसके घुटने और कोहनियाँ छिल गए थे। उसके गिरते हुए उसके सामान भी उसी फैशन से बाहर फेंका। वह बेंच पकड़कर उठा और गाड़ी की तरफ देखा। विशल हो गई थी कि गाड़ी धुआं छोड़ते हुए रेंग रही थी और धुआं निकलते जा रहा था और जमता जा रहा था। घोड़ा यात्रा अभी भी दरवाजे पे खड़ा उसे देख रहा था और उसके चेहरे पे जीत की जो मुस्कुराहट थी। जब पूरा डिब्बा उसके सामने से गुजर गया तो उसने महसूस किया कि उसके सारे शीशे अंधे हो गए थे। महात्मा गांधी, ये तो हमें एक छोटी सी स्टोरी दी गई थी महात्मा गांधी के बारे में, जो ब्रिटिश ने उनके साथ ये व्यवहार को अपनाया था। अब यहाँ पे हमें महात्मा जी की उनकी जीवनी दे रखी है कि उनका जन्म कब हुआ था। तो आइए इनको हम स्टार्टिंग करते हैं। जीवन का वृत्त, लाइफ स्केच। कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक 50 वर्षों में भारतीय जनजीवन के सर्वाधिक प्रभाव महात्मा गांधी पे पड़ा था। उनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के राज्य के कटिहार जिले के पोरबंदर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता जो करमचंद गांधी राजकोट रियासत के दीवान थे। इनकी माता पुतली बाई बड़ी ही नर्म तथा दयालु महिला थी। 13 वर्ष की आयु में ही गांधी जी की विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया। अब देखिए 13 वर्ष की आयु में कितनी जल्दी उनकी विवाह हो गई। और विवाह के बाद ही गांधी जी ने पढ़ाई में क्या किया, निरंतर चलती रही, लगातार उन्होंने अपना पढ़ाई किया। और गांधी जी ने 10 जून 1891 की ईस्वी में इंग्लैंड में वकालत की परीक्षा पास की और अप्रैल सन 1893 ईस्वी में को गांधी जी को कानूनी सलाहकार के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें भारतीय पर किए जाने वाला अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई। अफ्रीका के वापस भारत आने पर गांधी जी ने विदेशी शासन के विरुद्ध करते हुए स्वतंत्रता संग्राम का सक्रिय रूप से भाग लिया। गांधी जी ने सन 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। जब असहयोग आंदोलन ने उग्र रूप से धारण कर लिया तो गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया, परंतु अंग्रेजों ने अपनी दमन नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया और सन 1942 में स्वतंत्रता आंदोलन को फिर जोर पकड़ा और जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी को जेल जाना पड़ा। इससे स्वतंत्र की आग और अधिक भड़क गई और जिसे विवश होकर अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़ दिया। अब भारत को आज़ादी तो मिल गई, परंतु इसके साथ ही देश का विभाजन भी है। जब भारत को आज़ादी मिली तो हमारा भारत भी दो टुकड़ों में बट गया, एक तो पाकिस्तान में, एक इंडिया में, और चारों तरफ सांप्रदायिक झगड़े आरंभ हो गए। गांधी जी ने इन झगड़ों को शांत करने का प्रयास किया। उनकी इस नीति से खिन्न होकर 31 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक नौजवान ने गांधी जी को गोली मार के हत्या कर दी।